हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल पाइसेस जिनका भी ज़ोडिएक साइन मीन राशि है। ये रीडिंग है आप लोगों के लिए और इस रीडिंग में मैं देखने वाली हूँ 7 से लेकर 21 का टाइम पीरियड क्या होने वाला है, क्या चेंजेस, क्या ब्लेसिंग्स, क्या सिग्निफिकेंट रहने वाला है। तो एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। पर्सनल रीडिंग और गाइडेंस के लिए किसी भी टॉपिक पे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो लेट अस सी कि पाइसेस के लिए क्या एनर्जी यहाँ पे रहने वाली है। ऑलराइट, डिवाइन स्पाइसेस के लिए क्या एनर्जी रहेगी 7 से लेके 21 की एनर्जी आपके लिए, क्या डिवाइन मैसेजेस, क्या वार्निंग, क्या गाइडेंस रहेगी, क्या सिग्निफिकेंट होगा पाइसेस के लिए। सो यहाँ पे एक फ्लिप करके कार्ड आई है। ऑलराइट, सो यहाँ पे सबसे पहली बात, कोई भी एडिक्शन है, कोई भी रिस्ट्रिक्शन है, कोई भी डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर है, वो आप उसके ऊपर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। टॉक्सिक रिलेशनशिप में भी हो तो उसको आप लेट गो करने वाले हो सकता है कि अगर आप एक ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो जिसको कि आप हमेशा से लेट गो करना चाहते हो, जिससे आप हमेशा से बाहर आना चाहते हो, तो किस तरीके से उससे आप बाहर आ सकते हो। ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे आपके लिए होने वाली है। कोई भी डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर जो कि टॉक्सिक है आपके लिए, वो आप रिलीज करते हुए दिखाई दे रहे हो इस समय में। किसी चीज़ से भी आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो तो आप समझ रहे हो अपने दिमाग में कि इस चीज़ से अटैचमेंट जो है उससे डिटैच होने के लिए बहुत सारी व्हील पावर चाहिए आपको। वो व्हील पावर यहाँ पे डिवाइन से आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। कोई भी चीज़ में अगर आपको लग रहा था कि आप उस चीज़ को नहीं कर पाओगे, तो जो भी आपका लिमिटिंग बिलीफ है आप वो भी ख़त्म करते हुए दिखाई दे रहे हो। और लिमिटिंग बिलीफ से जो है कि ऐसे बिलीफ में एंटर कर रहे हो जहाँ पे आप अपने हाईएस्ट पोटेंशियल में एंटर करते हुए दिखाई दे रहे हो मीन राशि वालों। तो 7 से लेकर 21 का टाइम जो है आपके लिए ये भी खास होने वाला है, जहाँ आपके थॉट्स आपके पैटर्न में शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप एक बुरी थिंकिंग से अच्छी थिंकिंग में जा रहे हो। बेसिकली आइडेंटिफाई करना और आइडेंटिफाई करने के बाद चेंजेस करना, वो यहाँ पे आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ कुछ भी ऐसा सडन चेंजेस हो सकता है, इवेंट हो सकता है, कुछ भी ऐसा आपके लाइफ में सिचुएशन सर्कमस्टांसेस हो सकता है जिससे कि जिसके होने से वो हो गया, उसके होने से आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के एक्शन लेने में दिखाई दे रहे हो सकता है यहाँ पे आप कुछ काम कर रहे थे और किसी चीज़ को वापस से बेसिक से शुरू करना हो सकता है, वो चीज़ यहाँ आप करते हुए दिखाई दे रहे हो। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए एक ऐसा भी टाइम होगा जहाँ आप अवेकेंड स्टेट में जाते हुए दिखाई दे रहे हो। आपको फ्यूचर में, जैसे कि एग्जाम्पल, अगर आप ऑल टाइम स्क्रॉलिंग स्क्रॉलिंग एंड स्क्रॉलिंग कर रहे हो अपने फ़ोन पे, तो एक ऐसा भी समय होगा आप लोगों के लिए वेयर यू विल फील लाइक कि अगर यही चीज़ आप अपने 1-2 साल में करते हुए आओ तो फ्यूचर का इंसाइट मिला कि आपका फ्यूचर कैसा होगा। तो वो चीज़ आपको मिल रही है और एक अवेकनिंग का स्टेट होगा। यू विल फील लाइक कि नहीं नहीं, ये चीज़ जो है कि आपकी गलत है, ये आपका डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर है, ये आपको लेट गो करना चाहिए। फिर से कुछ चीज़ की इनिशिएशन की ज़रूरत है, या कोई कोर्सेस खरीदना हो, कोई भी काम करना हो, वेयर जहाँ रिक्वायर्ड है कि फिर से इनिशिएशन करना, बेसिक से शुरू करना, फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना, वो चीज़ यहाँ पे आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। तो फ्यूचर का इंसाइट मिलना, अगर जिस स्टेट में हो, जिस तरीके से आप काम कर रहे हो जिस स्टेट में, वही अगर वैसा रहा तो फ्यूचर में आप कैसे रहोगे। तो फ्यूचर का इंसाइट मिलना, उसकी वजह से आप एक अवेकनिंग स्टेट में जा रहे हो और यू आर बिकमिंग कि अवेयर हो रहे हो, चीज़ों को लेके एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हो। तो टावर की एनर्जी वो बात कर रही है जहाँ पे कि रियलाइजेशन और अवेकनिंग आप लोगों के लिए होता हुआ दिखाई दे रहा है। 4 ऑफ वांड्स की एनर्जी है यहाँ पे। हो सकता है कोई भी सेलिब्रेशन, कोई भी इवेंट, फंक्शन, इट कैन बी एनीथिंग, जहाँ आप अपने फैमिली में या फिर रिलेटिव्स में सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हो, या फिर फ्रेंड जोन में आप इंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हो। कोई आपके घर में वापस आ रहा है, होम कमिंग की एनर्जी है यहाँ पे। मैरिज की बात हो रही है, हारमोनी आते हुए दिखाई दे रही है। सो यहाँ पे हो सकता है कि घर का, आप घर से रिलेटेड कोई काम या बात हो रही हो, घर सजाना, डेकोरेट करना, या प्रॉपर्टी साइन होना, या कुछ भी हो सकता है यहाँ आप लोगों के लिए विच इज़ रिलेटेड टू घर। एंड मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ यहाँ पे 4 पिलर्स है। तो 4 पिलर्स को अगर आप देखो तो यहाँ पे 11-11 नंबर भी दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। दिस इज 11, दिस इज 11। तो कमिटमेंट ऑफ न्यू थिंग हो रहा है, एक स्पिरिचुअली लव्ड पर्सन आप बनते हुए दिखाई दे रहे हो यहाँ पे। ऑल्सो यहाँ पे दिस इज ऑल्सो कार्ड विच इज टॉकिंग अबाउट कुछ भी, जैसे कि ये मैंने कहा फाउंडेशन स्ट्रांग होना, तो यहाँ पे पिलर्स किसी चीज़ का बेसिक जो है कि आप लोगों के लिए
शुरू होते हुए दिखाई दे रहा है। जैसे गृह प्रवेश हो सकता है, इट कैन बी योर पर्सनल थिंग, जहाँ पे न्यू कमिटमेंट ऑफ थिंग्स हो रही है, सजावट काइंड ऑफ थिंग यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस समय में डिवाइनली सपोर्टेड और डिवाइन असिस्टेंस और ब्लेसिंग्स मिल रही है, जिससे कि नया चीज़ आप शुरू करते हुए दिखाई दे रहे हो। विघ्नहर्ता जो है कि आपकी लाइफ से विघ्न दूर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये चीज़ है। और ये मत बोलना कि बहुत अच्छी बात मैं बोल रही हूँ, मैंने आपको टावर के वही कार्ड बताया कि कोई भी सर्कमस्टांसेस इवेंट हो रहा है जिसकी वजह से आप इस एनर्जी में जा रहे हो, तो डोंट कमेंट इन द कमेंट सेक्शन कि बस अच्छी बातें हो रही हैं। ऑलराइट, सो यू कैन सी दिस कार्ड, यहाँ पे ये कार्ड आया और यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल की भी एनर्जी है, जो कि हो रहा है कि इस समय आपको लग सकता है कि थोड़ा सा फाइनेंशियल क्राइसिस है, पैसों की कमी हो रही है, यहाँ पे फाइनेंशियल लॉस हो रहा है। तो आपका एक ऐसा माइंडसेट बन रहा है जो कि फाइनेंशियली आप लैग्ड फील कर रहे हो, मतलब फाइनेंशियली हो सकता है कि आप ऐसी एनर्जी में जा रहे हो जहाँ पे लग रहा है कि यार कुछ आप खरीदना तो चाह रहे हो बट उतना सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी नहीं है। तो लैक ऑफ मनी, आपको ऐसी फीलिंग इस समय में आ सकती है। और उस इनसिक्योरिटी को, जैसे फाइनेंशियली आप इनसिक्योर्ड फील कर रहे हो, तो उस फाइनेंशियली इनसिक्योर एनर्जी को सिक्योरिटी की एनर्जी में कन्वर्ट करने के बारे में आप सोच रहे हो। ठीक है, ये चीज़ निकल के आ रही है। ऑल्दो यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी इंडिकेट करती है कि उतना फाइनेंशियल सिचुएशन ख़राब नहीं है आपका जितना यू आर एज्यूमिंग, बट स्टिल जो भी है यहाँ पे इस इनसिक्योरिटी को आप सिक्योरिटी में कन्वर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो सकता है कि आप क्या कर सकते हो वो आइडिया आपको मिल रहा है, कैसे ये जो फाइनेंशियल क्राइसिस है या फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी है ये कैसे आप दूर करोगे, कैसा कोई आइडिया लगाओगे, कैसे क्या कर सकते हो। ठीक है, कैसे किसी की हेल्प ले सकते हो, कैसे आगे क्या होगा, वो सारा चीज़ यहाँ पे होते हुए दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इस एनर्जी में आप जाते हुए दिखाई दे रहे हो। तो आई फील लाइक कि यहाँ पे फाइनेंशियली आप कैसे फ्री हो सकते हो, वो चीज़ आप उसके बारे में सोचते हुए मुझे दिख रहे हो। ऑल्सो दिस इज द कार्ड ऑफ विच इज टॉकिंग अबाउट, मैं फील कर पा रही हूँ आप लोगों के लिए लव एंड रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी होगी, आपका कनेक्शन थोड़ा डीप हो सकता है अपने पार्टनर के साथ। मैरिज, इंगेजमेंट या फिर लव मैरिज अगर कर रहे हो तो हो सकता है घर में ये चीज़ बता रहे हो। एंड आपको अपने पार्टनर से कमिटमेंट भी मिलने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, एंड बॉटम की एनर्जी को मैंने एक्सप्लेन किया था। येस, यू आर डीलिंग और इन अ रिलेशनशिप विथ अ वुमेन, हो सकता है कि आप ऐसे रिलेशनशिप में डील कर रहे हो जो वुमेन के साथ। मटेरियल वेल्थ में इंक्रीज हो रहा है, स्पिरिचुअल ग्रोथ, यही मैंने कहा था कि इस एनर्जी को आप इसमें ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, तो स्पिरिचुअली भी आप ग्रो कर रहे हो और इंक्रीज इन द मटेरियल वेल्थ है। यहाँ पे यू आर अट्रैक्टिंग हैप्पीनेस इनटू योर लाइफ, ये किसी सिचुएशन से आप बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हो। जो आपका लाइफ का मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट है वो ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है पाइसिस। कोई भी प्रॉब्लम, पीरियड ऑफ फ्रस्ट्रेशन, बहुत सारे लेसन्स आपको मिल सकते हैं जो कि इस कार्ड को एक्सप्लेन कर रहा है यहाँ पे। अ पाथ ऑफ मनी इज वेटिंग फॉर यू टू फाइंड इट, कोई भी मनी का पाथ है, दिस इज एग्जैक्टली कार्ड विच आई वॉज टॉकिंग अबाउट। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए है। कोई भी ऐसे एक मनी के रास्ते हैं जो डिवाइन चाह रहे हैं कि आप उसको फाइंड आउट करो, और इस सिचुएशन की वजह से आप जो है कि उसको फाइंड आउट करते हुए दिखाई दे रहे हो, तो कोई भी आइडिया मिलना हो सकता है। एक जर्नी है फिजिकल और मेंटल जो कि आपके लिए होगी इस समय। लास्ट कार्ड है आप लोगों के लिए रोमांस, सेलिब्रेशन और पार्टी यहाँ पे हो सकता है इस समय में आप लोगों के लिए। ठीक है, सो दिस इज योर रीडिंग पाइसेस। आई होप यू हैव एंजॉयड योर रीडिंग आपको समझ में आई हो, पसंद आई हो। पर्सनल, अच्छा, ये बॉटम से जो कार्ड आप लोगों के लिए आई है वो कार्ड इंडिकेट करिए ऐसे नेगेटिव फोर्सेस से डिवाइन आपको प्रोटेक्ट कर रहे हो जो कि आपके कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, सो दिस वॉज योर रीडिंग, आई होप यू हैव एंजॉयड योर रीडिंग आपको समझ में आई हो, पसंद आई हो। पर्सनल रीडिंग और गाइडेंस के लिए किसी भी टॉपिक पे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। फॉर दैट डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, अपनी रीडिंग को क्लेम कीजिए। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट माय लव्स।